सरकार ने इस जंग में रूस का समर्थन कर रहे बेलारूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बेलारूस में बनने वाली दवाइयों की बिक्री पर यूक्रेन में रोक लगा दी गई है। और यही नहीं, यूक्रेन ने अपने देश में इनके इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इसकी जानकारी यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी दी गई है, क्योंकि बेलारूस एक ऐसा राष्ट्र है जो लगातार रूस की मदद कर रहा है और इसी वजह से रूस के लिए आसानी हो रही है। कई क्षेत्रों में जो कि उत्तर की तरफ है, खासतौर पर कीव पर कब्जा करना उसके लिए बेहद इसी वजह से आसान हुआ, क्योंकि बेलारूस की सेना लगातार रूस की सेना की मदद कर रही है। लेकिन अब बेलारूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है यूक्रेन ने। मौजूद हैं और उधर परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज कर दिया और परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база। एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो-फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था। वहीं 25 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने फिर अपने सुखोई फाइटर जेट Su-35 का इस्तेमाल तेज कर दिया और इसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें रूस का ये घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन के एक इलाके पर बम बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। रूस की एयरफोर्स ने दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपने लड़ाकू विमानों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये सभी फाइटर जेट अपने मिशन को अंजाम देकर सही सलामत लौट आए। एक दूसरे वीडियो में भी रूस के बेड़े में शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यूक्रेन के ठिकानों को नष्ट करते दिखाई दिए। हालांकि रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के किस इलाके में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। मारिउपोल शहर में हुई रूस की भारी बमबारी से राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए और उन्होंने इन हमलों को आतंकी वारदात करार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और पूरा शहर काले धुएं के गुब्बार में ढका दिखाई दिया। वहीं बम धमाकों की वजह से एक 12 मंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आईं। रूसी बमबारी की वजह से शहर की ये बर्बादी जेलेंस्की को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसकी तुलना आतंकी हमलों से कर दी। Відповідальність за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який वहीं कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने मारिउपोल के एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसकी वजह से शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर तहस नहस हो गया था। यूक्रेन का आरोप है कि थिएटर में बच्चों के होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी सेना ने वहां हमला किया था। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिकों ने मारिउपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। और इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने की फिराक में है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यूक्रेन के नागरिकों ने उससे शरण देने की गुहार लगाई थी और रूस ने यह भी दलील दी कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। खबर है कि वो पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं।
और कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि पुतिन को शक था कि उनके पर्सनल स्टाफ का कोई शख्स ही जहर देकर उनकी हत्या ना कर दे। ये बातें तब से उठने लगी जब कुछ रोज पहले ही अमेरिका के एक सांसद ने यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन की हत्या को ही एक लौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। There will be forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin. इतना ही नहीं, लिंडजी ग्रैहम ने तो पुतिन की तुलना तानाशाह एडोल्फ हिटलर तक से कर डाली थी, जिसके बाद इन खबरों ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया कि पुतिन अपना पर्सनल स्टाफ बदल सकते हैं। और बताया जा रहा है कि ऐसा वो पिछले महीने फरवरी में भी कर चुके हैं। जिन लोगों को उन्होंने अपनी नौकरी से निकाला उनमें उनका सुरक्षाकर्मी और निजी सचिव भी शामिल है। खबर तो यहां तक है कि उन्होंने अपने कपड़े धोने वाले और खाना बनाने वाले कर्मचारी तक को बदल दिया और वो इस तरह अपने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से अब तक निकाल चुके हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के एक टैंक को अपने हवाई हमले में तबाह करने का दावा किया और सबूत के तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें आसमान से एक मिसाइल टैंक पर गिरती दिखाई दी। जैसे ही मिसाइल टैंक पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। दावा किया गया कि रूसी लड़ाकू विमान ने आसमान में इस टैंक को टारगेट पर लिया और फिर ध्वस्त कर दिया। मिसाइल गिरने के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं का गुब्बार छाया नजर आया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किस शहर में इस टैंक को तबाह किया, इसकी जानकारी नहीं दी। उधर यूक्रेन में जारी बमबारी के बीच रूस की सेना ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उस भारी भरकम बम तक को बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी सेना ने उस जिंदा बम को बरामद कर लिया और फिर सावधानी बरतते हुए उसे नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार ऊपर उठा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अगर जंग नहीं थमी तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। तो आपको बता दें कि पुतिन से बातचीत के लिए तैयार है ज़ेलेंस्की। खुद इस बात का ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया पर परमाणु युद्ध से होने वाली तबाही का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर एवैक्यूएशन ड्रिल शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। और खबर है कि पुतिन के ये कहते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई। पुतिन के भी इसमें शामिल होने का दावा किया गया। वहीं रूस के इस फैसले से सभी देश थर्रा उठे। लगने लगा कि रूस और यूक्रेन जंग की आड़ में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को हमले के लिए अलर्ट कर चुके हैं और बेलारूस के साथ मिलकर रूस परमाणु युद्ध का अभ्यास कर अपने तेवर दिखा चुका है, जिसकी तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि इस अभ्यास में रूस ने परमाणु हथियार को ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी थी। और इस बार तो परमाणु युद्ध का आशंका इसलिए गहरा गई क्योंकि परमाणु युद्ध छिड़ने के हालात में लोगों को बचाने की ड्रिल शुरू करने से पहले पुतिन ने सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया में किसी अनजान ठिकाने पर भेज दिया। और परमाणु युद्ध के लिए रूस की तैयारियों से संकेत उस वक्त मिलने लगे थे जब उनसे पोलैंड बॉर्डर के पास बसे यूक्रेन के शहरों में हाइपरसोनिक मिसाइलें दागना शुरू किया, जो करीब 2000 किलोमीटर दूर से परमाणु हथियार लेकर हमले के लिए उड़ान भर सकती है। और यही नहीं, इससे पहले भी पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो इसके परिणाम यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं और इनके करीब आधे हथियार अकेले रूस के पास ही मौजूद हैं। 25 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने फिर अपने सुखोई फाइटर जेट Su-35 का इस्तेमाल तेज कर दिया और इसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें रूस का ये घातक लड़ाकू विमान यूक्रेन के एक इलाके पर बम बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। रूस की एयरफोर्स ने दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी अपने लड़ाकू विमानों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ये सभी फाइटर जेट अपने मिशन को अंजाम देकर सही सलामत लौट आए।